वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी 12th रैम्बो बुक के चैप्टर नंबर 11 ऑन द फेस ऑफ इट में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर लेम हैज़ अ गार्डन। शुरुआत होती है चैप्टर की। मिस्टर लेम के पास एक गार्डन है, बगीचा है। देयर आर प्लांट्स ऑफ एप्पल्स, पीयर्स एंड ही ग्रोज वीड्स एंड फ्लावर्स इन हिज गार्डन। वहाँ पर उसके बगीचे में जो सेब हैं, नाशपाती है और इसके अलावा वो वहाँ पर खरपतवार और फूलों के पौधे भी उगा रखे हैं उन्होंने। ही सिट्स इन हिज गार्डन एंड टॉक्स टू दोज हु कम इन टू द गार्डन। वो उनके बगीचे में बैठकर जो भी वहाँ आता है उनसे बातचीत करते हैं। डेरी गेट्स इन टू हिज गार्डन सीक्रेटली बाय क्लाइंबिंग अप द बाउंड्री वॉल। जो डेरी है वो उनके बगीचे में चुपचाप जो उनकी दीवार थी बगीचे की उसको फांद कर उस पर चढ़ के चला जाता है अंदर। मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम एक बूढ़े व्यक्ति हैं। ही लिव्स अलोन इन अ बिग हाउस। एक बड़े मकान में वे अकेले ही रहते हैं। डेरी हैड अगली बर्nt फेस। डेरी का जो चेहरा है वो जला हुआ है और वो काफ़ी भद्दा दिखता है। ही गोट इट ऑन टू एसिड बर्निंग। उसका ये चेहरा एसिड की वजह से जल गया था। डेरी वॉज अफ्रेड ऑफ हिमसेल्फ। डेरी स्वयं से डरा हुआ था। बिकॉज ही हैड अ बर्nt फेस। क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था। ही ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम पीपल। वह लोगों से बचने की कोशिश करता था। ही वॉन्टेड हिमसेल्फ टू कीप अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। वो संसार से अपने आप को दूर रखना चाहता था। सो इन द सर्च ऑफ पीस ही जम्प्ड और मिस्टर लैम्स गार्डन्स वॉल। इसलिए वो शांति की तलाश में श्री लेम के बगीचे की दीवार को कूद गया। ही ऑल्सो थॉट इट वॉज एम्प्टी। उसने सोचा ये खाली था। ही वॉज स्टटर्ड व्हेन मिस्टर लैम स्पोक टू हिम। जब श्री लैम उससे बोले तो वह चौंक गया। डेरी डिड नॉट लाइक बीइंग विद अदर पीपल बिकॉज ऑफ द अनसिम्पैथेटिक एंड नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल टू हिम। डेरी लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता था क्योंकि उनका व्यवहार डेरी के प्रति अनसिम्पैथेटिक था। अनसिम्पैथेटिक यानी कि निर्दयी था और नकारात्मक था। ही थॉट दैट नो वन वुड एवर लव हिम एक्सेप्ट हिज मदर। वो सोचता था उसकी माँ के अलावा उसे कोई प्यार नहीं करेगा। ही कुड नॉट बियर पीपल स्टेरिंग एट हिम। वो इस चीज़ को सहन नहीं कर सकता था कि लोग उसे घूरें। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मिस्टर लैम सफर्ड फ्रॉम द डिसएबिलिटी ऑफ लेग। मिस्टर लैम भी अपनी जो उनकी टांग थी उसके डिसेबिलिटी से ग्रसित थे। वो भी एक टांग से अपाइज थे। वन ऑफ हिज लेग्स वॉज ब्लोन ऑफ इन द वॉर। उनकी टांगों में से एक युद्ध के दौरान विस्फोट में उड़ गई थी। नाउ ही हैड अ टिन लेग। अब उनकी एक टिन की उन्होंने लेग लगा रखी है। ही ओवरकेम हिज फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड एलिएनेशन बाय पासिंग हिज टाइम इन हिज गार्डन एंड प्लेइंग विद किड्स। वो जो उनके अकेलेपन और जो विरक्ति है, विरह है, इसकी भावना को बगीचे में और बच्चों के साथ खेलकर दूर कर लेते हैं, यानी कि अपना समय गुजार लेते हैं। ही लव्ड किड्स वेरी मच। वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ही नेवर रिबक्ड हिम। वे उन्हें कभी नहीं डांटते थे। इवन सम किड्स कोल्ड। यहाँ तक कि कुछ बच्चे उन्हें हिम लेमी लेम, कुछ बच्चे उन्हें लंगड़ा लेम भी कहते थे। बट हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ वॉज पॉजिटिव। लेकिन उनका जो दृष्टिकोण था जीवन के प्रति वो सकारात्मक था। सो ही सेड डेट देयर वॉज नथिंग डेट गॉड मेड डेट डिडंट इंटरेस्ट हिम। इसलिए वो कहते थे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान ने बनाई हो और उनकी उसमें रुचि न हो। ही केप्ट हिमसेल्फ बिजी इन नेचर एंड किड्स। वो अपने आप को प्रकृति और बच्चों के बीच व्यस्त रखते थे। मिस्टर लैम गेव द एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लावर एंड अ वीड।
मिस्टर लेम एक उदाहरण देते हैं एक फूल का और एक खरपतवार का। ही सेड, वो कहते हैं, अ वीड इज आल्सो अ ग्रीन ग्रोइंग प्लांट। वो कहते हैं कि जो कचरा उगता है, जो खरपतवार उगती है, वो भी एक हरे रंग का उगा हुआ पौधा होता है। एज इज अ फ्लावर, जैसे कि एक फूल का पौधा उगता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ वीड एंड अ फ्लावर। एक खरपतवार के पौधे में और एक फूल में कोई अंतर नहीं है। ही गेव दिस एग्जाम्पल टू अवॉइड नेगेटिविटी फ्रॉम डेयरीज माइंड। वो ये उदाहरण डेयरी के दिमाग से नकारात्मकता को निकालने के लिए देते हैं। मिस्टर लेम टॉक्स टू डेयरी वेरी स्वीटली। मिस्टर लेम डेयरी से बहुत मिठास से बात करते हैं। ही सजेस्ट डेयरी टू लुक पॉजिटिवली एट लाइफ। वो सुझाव देते हैं डेयरी को कि वो जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया रखे। ही सेज ही इज फिजिकली इम्पेयर्ड लाइक हिम। वो कहते हैं वो भी उससे शारीरिक रूप से उसकी तरह अक्षम है। बट ही डजंट पे अटेंशन व्हाट पीपल से अबाउट हिम। लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। ही टोल्ड डेयरी अ स्टोरी अबाउट द फेट ऑफ अ मैन हु लॉक्ड हिमसेल्फ अप इन हिज रूम। वो डेयरी को एक कहानी सुनाते हैं एक व्यक्ति की जिसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। देयर वॉज अ मैन हु वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग। एक व्यक्ति था जो हर चीज से डरता था। ही थॉट ऑफ बीइंग रन ओवर बाय अ बस। वो सोचता था कोई बस उसे उसके ऊपर से निकल सकती है। एंड ऑफ बीइंग किक्ड बाय अ डंकी, या कोई गधा उसके लात मार सकता है टू किल हिम, और उसे मार दे। सो ही लॉक्ड हिमसेल्फ अप इन हिज रूम। इसलिए उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। बट अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम। लेकिन एक तस्वीर दीवार से गिरी और उसको मार दिया। मिस्टर लैम्स मीटिंग विद डेयरी ब्रिंग्स अ टर्निंग पॉइंट इन डेयरीज लाइफ। मिस्टर लैम की मुलाकात डेयरी के साथ उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक तरह से उसके जीवन का रुख बदल गया। ही गिव्स कॉन्फिडेंस टू डेयरी। उसने डेयरी को आत्मविश्वास दिया। नाउ डेयरी आस्क्स ही हैज़ टू गो होम बट ही विल डेफिनेटली रिटर्न। अब डेयरी कहता है कि मुझे घर जाना होगा, मैं निश्चित रूप से लौट कर आऊँगा। मिस्टर लैम सेज डेट वंस डेयरी गेट्स होम ही विल नेवर लेट हिमसेल्फ कम बैक अगेन। मिस्टर लेम कहते हैं कि एक बार डेयरी घर चला गया तो वो वापस लौट कर नहीं आ पाएगा। बट डेयरी प्रोमिसेज हिम, लेकिन डेयरी उससे वादा करता है। एंड सेज डेट ही शुड वेट फॉर हिम, और कहता है कि उसे उसका इंतजार करना चाहिए। एट होम, घर पहुंचकर डेयरीज मदर वॉन्ट्स हिम नॉट टू गो टू मीट मिस्टर लेम। डेयरी की माता उसे चेतावनी देती है कि वो मिस्टर लेम से मिलने न जाए। शी शुड हैव हर्ड मैनी थिंग्स अबाउट मिस्टर लेम। हो सकता है उसने मिस्टर लेम के बारे में कई बातें सुनी हो। शी इज अफ्रेड, वो डरी हुई है। बट डेयरी कन्विंसेस हर नॉट टू बिलीव ऑल डेट शी हियर्स। लेकिन वो उसे समझाता है कि जो भी वो सुनती है उन पर भरोसा ना करे। डेयरी टेल्स हिज मदर बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। डेयरी उसकी माँ से कहता है क्योंकि यदि मैं आज नहीं गया तो मैं इस संसार में दोबारा कहीं नहीं जा पाऊंगा। इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इट शोज, ये बताता है, हिज कॉन्फिडेंस हैज रिटर्न, उसका आत्मविश्वास वापस लौट चुका है। ही जस्ट स्टार्ट्स टू टेक इंटरेस्ट इन मीटिंग विद पीपल। वो जस्ट अभी स्टार्ट करता है, शुरुआत करता है, लोगों से मुलाकात करने में उसकी रुचि पैदा होती है। ही हैज़ बिकम पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, वो सकारात्मक और आशावादी बनता है। मिस्टर लैम्स कन्विंसिंग फिल्स हिम विद न्यू एनर्जी एंड थॉट। मिस्टर लैम ने जो कन्विंसिंग की, जो उसे समझाया, इससे वो नई ऊर्जा और विचारों से भर जाता है। हिज व्यू टू पीपल, थिंग्स एंड लाइफ इज कम्प्लीटली चेंज्ड। उसका दृष्टिकोण लोगों के प्रति और जीवन के प्रति और जो भी वस्तुएं हैं उन सब के प्रति पूरी तरह बदल जाता है। ही डज नॉट फॉलो हिज मदर्स एडवाइस, वो उसकी माँ की सलाह नहीं मानता है। एंड कम्स बैक टू मिस्टर लेम, और मिस्टर लेम के पास आ जाता है। मिस्टर लेम वॉज पिकिंग राइप क्रेब एप्पल्स। मिस्टर लेम सेब तोड़ रहे थे।
ही वॉज अलोन देयर, वो अकेले थे। सडनली ही फेल फ्रॉम द लेडर, अचानक वो सीढ़ी से गिर जाते हैं। एंड डाइड, और मर जाते हैं। डेरी रीच देयर, डेरी वहाँ पहुँचता है। बट ही फाउंड मिस्टर लेम वॉज नो मोर, लेकिन उसने देखा मिस्टर लेम अब जीवित नहीं रहे। ही बिगेन टू वीप, वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। ही वॉज सो लेट, वो इतना लेट हो गया डेट ही कुड नॉट हेल्प मिस्टर लेम, कि वो मिस्टर लेम की मदद नहीं कर पाया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हु इज मिस्टर लेम, हाउ डज डेरी गेट इन टू हिज गार्डन। मिस्टर लेम कौन है, डेरी उनके बगीचे में कैसे चला जाता है, और हु इज द ओनर ऑफ द गार्डन, बगीचे का मालिक कौन है। इन दोनों का आंसर यहाँ से लेकर 1 2 और यहाँ तक हम लिख देंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 का भी आंसर आ रहा है हमारे। हाउ डज मिस्टर लेम पास हिज टाइम थ्रू हॉबी, मिस्टर लेम कौन सी अभिरुचि के जरिए उनका समय गुजारते हैं। यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी पहले दूसरे के बीच में यहाँ खत्म हो रहा है, जबकि पहला दूसरा यहाँ तक आ रहा है। 27वां यहाँ से लेकर और आप यहाँ तक लिख दें। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वॉट फिजिकल डिसेबिलिटी डिड डेरी सफर फ्रॉम, कौन सी शारीरिक कमी से डेरी पीड़ित था। हाउ डिड ही कम बाय इट, और ये सा उसके साथ कैसे हुआ। इसके आंसर के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ये यहाँ से चल रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 3, और इसका आंसर यहाँ पे समाप्त हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वॉट इज डेरी अफ्रेड ऑफ, डेरी किससे डरा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वाई डज डेरी नॉट लाइक बीइंग विद अदर पीपल, डेरी दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद क्यों नहीं करता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 का भी आंसर यही यहाँ तक आ रहा है, आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड डेरी एंटर मिस्टर लेम्स गार्डन, वॉट स्टार्टल्ड हिम, यहाँ पर डेरी मिस्टर लेम के गार्डन में क्यों गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ से लेकर और आपको यहाँ तक पूरा लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। वाई डज डेरी से आई एम नॉट अफ्रेड पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, डेरी क्यों कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ लेकिन लोग मेरे से डरते हैं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये यहाँ से लेकर ये और ये 2 लाइन तो ये लिखनी है 7 में, और ये जो बिकॉज से हमने यहाँ पर ये एरो लगा रखा है, मैं आपको समझा दूँ आपको कैसे लिखना है। वाई डज डेरी से आई एम नॉट अफ्रेड, डेरी सेज सो, आपको लिखना है डेरी से सो, डेरी ऐसा कहता है बिकॉज ऑफ द अनसिम्पैथेटिक एंड नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल टू हिम, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और प्लस कर देना है। इसमें हमारा 7 का आंसर भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड डेरी गेट हिज फेस बर्न्ड, डेरी का चेहरा कैसे जला। हाउ डिड डेरी फील, डेरी कैसा महसूस करता है। इसके लिए आपको अलग से आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। ये रहा डेरी का चेहरा कैसे जला, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये आपका 8वां भी कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेरी व्हाट डू पीपल थिंक एंड से अबाउट हिम, डेरी के अनुसार लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ये 9th स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और ये यहाँ तक आपका 9वें का आंसर भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिसएबिलिटी डिड मिस्टर लैम सफ़र फ्रॉम, मिस्टर लैम में कौन सी शारीरिक कमी थी। हाउ डिड ही ओवरकम हिज फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड एलिएनेशन, मिस्टर लैम में कौन सी शारीरिक कमी थी और वो इस अकेलेपन और विरक्ति की भावना से कैसे कंट्रोल करते थे, कैसे अपना बचाव करते थे। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जाना पड़ेगा, और ये यहाँ से लेकर आपका जो 10वां आंसर है वो यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 10वां कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं।
हाउ वॉज मिस्टर लैम फ्रेंडली विद किड्स डिस्पाइट ऑफ बीइंग टीज्ड बाय देम अबाउट हिज ब्रोकन लेग। मिस्टर लैम बच्चों के साथ किस प्रकार मित्रवत रहते थे जबकि वो उन्हें उनकी टूटी हुई टांग के लिए टीज करते थे यानी सताते थे। इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ से लेकर और आपका आंसर ये यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाई डज मिस्टर लैम हैव अ टिन लेग। मिस्टर लैम के एक टिन की टांग क्यों थी। इसके आंसर के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी 10वें में ये आधा आ रहा है, 10वां हमारे यहाँ तक आ रहा है, लेकिन 12वां आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। What example does Mr. Lamb give to avoid negativity from Derry's mind? डेरी के मस्तिष्क से नकारात्मकता को दूर करने के लिए क्या उदाहरण देते हैं, कौन सा उदाहरण देते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 का मिस्टर लैम से और आपको 13 का आंसर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है विच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डेरी टूवर्ड्स हिम। मिस्टर लैम की कौन सी क्वालिटी ने डेरी को उनकी तरफ आकर्षित किया। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हमें यहाँ से लिखना होगा, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे और ये यहाँ तक आ रहा है। अगर ये शॉर्ट में आता है तो आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 What was the fate of the man who locked himself up in his room? उस व्यक्ति का भाग्य कैसा था जिसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। Why did Mr. Lamb give this example? मिस्टर लैम ये उदाहरण क्यों देते हैं। इसके लिए हमें यहाँ से लेकर जो उन्होंने कहानी सुनाई थी यहाँ से लेकर और आपको यहाँ तक लिखना है। साथ में वो ऐसा उदाहरण क्यों देते हैं इसमें भी हमारी ये लाइन ही चल जाएगी। He gave this example टू अवॉइड नेगेटिविटी फ्रॉम डेरीज माइंड। डेरी के मस्तिष्क से नकारात्मकता को हटाने के लिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 वंस यू गोट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। एक बार तुम घर चले गए तो तुम स्वयं को वापस नहीं ला पाओगे। सेज मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कहते हैं टू डेरी, डेरी से इज ही राइट इन हिज असेसमेंट। क्या वो इस मामले में सही थे। इसके आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, जो क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पूरा लिखना है। पहले ये वाला आंसर लिखना है 16 में, उसके बाद में फिर आपको ये आंसर प्लस करना है। नो मिस्टर लैम इज नॉट राइट इन हिज असेसमेंट। जो मूल्यांकन उन्होंने किया उसमें वो सही नहीं थे। डेरी कम्स बैक। डेरी वापस आता है। नेग्लेक्टिंग हिज मदर्स वार्निंग। अपनी माँ की चेतावनी को नज़रअंदाज करके, यानी कि जो उन्होंने सोचा था कि वो नहीं आएगा वापस, वहाँ वो गलत साबित होते हैं मिस्टर लैम और डेरी लौट कर वापस आता है। क्वेश्चन नंबर 17 वाई डज डेरीज मदर वार्न हिम नॉट टू गो टू मीट मिस्टर लैम। डेरी की माँ उसे क्यों वार्निंग देती है कि वो मिस्टर लैम से मिलने न जाए। यहाँ से लिख देंगे डेरीज मदर से लेकर यहाँ तक हम इसका आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। Explain the significance of the statement made by Derry. Because I don't go back there, I will never go anywhere in this world again. क्योंकि यदि मैं वापस लौट कर नहीं गया वहाँ पर तो मैं इस संसार में किसी के भी पास दोबारा नहीं जा पाऊँगा। इसका महत्व बताइए इस कथन का। क्वेश्चन नंबर 18 है जिसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, और ये आंसर आपके यहाँ पर आके समाप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 वाई डिड डेरी वीप व्हेन ही कैम बैक इनटू मिस्टर लैम्स गार्डन। जब वो मिस्टर लैम के बगीचे में आया तो डेरी क्यों रोया। तो इसका आंसर आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख दें। हाउ वॉज मिस्टर लैम डाइड। मिस्टर लैम कैसे मरे, उनकी कैसे मृत्यु हुई। तो इसका आंसर भी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। हाउ डिड मिस्टर लैम्स मीटिंग विद डेरी बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ। डेरी के जीवन में मिस्टर लैम से मुलाकात कैसे परिवर्तन साबित हुई, कैसे टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके आंसर के लिए आपको ये कुछ लाइन्स हैं 21वें में
मिस्टर लेम्स मीटिंग विद डेयरी ब्रिंग्स अ टर्निंग पॉइंट इन लाइफ, इन डेयरीज लाइफ से लेकर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद में वे लाइंस यहाँ लिखकर फिर आपको आंसर नंबर 14 प्लस 13 प्लस 11 प्लस हिज कॉन्फिडेंस और मिस्टर लेम तक आपको लिखना है। हिज कॉन्फिडेंस वाली लाइंस मैं आपको बता दूं, हिज कॉन्फिडेंस वाली ये लाइन 21वें की ये रही, आपको यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक आपको लिखनी है, ये पूरा पैराग्राफ और ये यहाँ तक आपको लिखनी है। इसलिए आप इनको ध्यान से समझें और इनका क्रम चेंज ना करें। जिस क्रम से ये आंसर लिखे हुए हैं उसी क्रम से आप इसका आंसर लिखें। बोथ डेयरी एंड मिस्टर लैम्स सफर फिजिकल डिसेबिलिटी बट देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड पीपल इज टोटली डिफरेंट। कमेंट। डेयरी और मिस्टर लैम दोनों शारीरिक असमता से पीड़ित हैं, लेकिन उनका नजरिया जीवन और लोगों के प्रति बिल्कुल अलग है। टिप्पणी कीजिए। इसका आंसर क्रम आप इस प्रकार लिख दें। What changes did मिस्टर लैम bring in डेयरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ? मिस्टर लैम डेयरी के जो नजरिया है जीवन के प्रति उसमें क्या परिवर्तन लाते हैं? इसका आंसर 3, 4, 5 क्वेश्चन नंबर 21 का पूरा आंसर प्लस आपको क्वेश्चन नंबर 24 में भी यही 21वां आंसर लिखना है। यानी कि ये जो आंसर है ये आपके क्वेश्चन नंबर 24 में भी सेम रहेगा। व्हाट बॉन्ड यूनाइट्स डेयरी एंड मिस्टर लैम? मिस्टर लैम और डेयरी को किस बंधन ने साथ में बांध लिया था? आंसर नंबर 21। इसमें 100% आपके मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, डिस्क्राइब इन डिटेल द टेक्टिक्स यूज्ड बाय मिस्टर लैम टू हेल्प डेयरी ओवरकम द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड एलियनेशन। उन तरीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए जिनको मिस्टर लैम ने डेयरी की मदद करने में इस्तेमाल किया ताकि वो अकेलेपन और हीनता की भावना से काबू पा सके, उसे दूर कर सके। उन तरीकों का वर्णन कीजिए। आंसर नंबर 21 इसमें 100% पूरा चलेगा। डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ डेयरी। डेयरी का कैरेक्टर स्केच 3, 4, 9 और उसके बाद में 21 आप इसमें भी लिखें। यानी 21 आंसर हमारे 100% सब में काम आ रहा है। 27वां हम पहले ही कर चुके हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जो आपके पोएम्स दी हुई ये बाद में उनके चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप क्लास 12th की प्लेलिस्ट चेक करें और वहाँ जाकर आप उनका अध्ययन करें और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।